हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा टॉपिक था। इससे पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन डेली मिलते रहेंगे, जिससे आप आसानी से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ 2 महीने के समय बचा हुआ। 2 महीने के समय में आपको अच्छे से तैयारी करनी है और आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए आज आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता। 25 क्वेश्चन उसका हल हो चुका है। अब चलिए उसके आगे हम हल करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में है। सबसे ज़्यादा जो स्थान प्राप्त हुए भारत में वो गुजरात राज्य से में प्राप्त हुए हैं। और जो कालीबंगा है आपका, वो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है और जो बनावली है वो हरियाणा में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन जो दिया है वो है हिंडन नदी, चिनाब नदी, गोदावरी नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चेनाब नदी। जो मांडा है वो चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जम्मू कश्मीर का एक स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, हेनरी रैमजे, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? गधा, घोड़ा, हाथी, बैल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बैल। बैल के चिन्ह मिले हैं मोहरों पर, जो मेसोपोटामिया की मोहरों पर भी थे और जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर भी थे। तो इससे कुछ जो इतिहासकार हैं वो अनुमान लगाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति में, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति में। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन जो दिया है वो है सोना, तांबा और कांसा, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा वासी जो थे वो लोहे से अपरिचित थे, उन्हें लोहे का कोई ज्ञान नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से किस स्थल से युगल शवाधान का प्रमाण मिला है? ऑप्शन जो दिया है वो है धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा एंड हड़प्पा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। लोथल से युगल शवाधान का प्रमाण मिला है। तो इसे कुछ इतिहासकार ऐसा भी अनुमान लगाते हैं कि उस समय सती प्रथा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन जो दिया है वो है रोपड़, बनावली, राखीगढ़ी, दैमाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैमाबाद। दैमाबाद से हड़प्पा के काल का तांबे का रथ प्राप्त हुआ।
दयमाबाद जो है वो आपके महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है पंचतंत्र की कहानी किस हड़प्पा स्थल से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये लोथल। लोथल से ही पंचतंत्र की कहानी की लोमड़ी का जो चित्र है वो बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लोथल की खोज किसने की थी। ऑप्शन ये है शिकारीपुरा रंगनाथ राव, दयाराम साहनी, माधवदास बनर्जी। ऑप्शन डी जो है वो है कनिंगम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कैसे लिखा जाता है। दाईं से बाईं, बाईं से दाईं, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, फिर बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसे पढ़ा नहीं गया अभी तक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की खोज 1923 ईस्वी में हुई थी और ये लिपि सेल खड़ी नामक पत्थरों की मोहरों पर मिलती है। सेल खड़ी जिसे क्वार्टजाइट कहते हैं। और ये लिपि जो थी वो पिक्टोग्राफ थी अर्थात भाव चित्रात्मक थी, इसे पढ़ा नहीं गया है। और इस लिपि में सबसे ज़्यादा यू आकार तथा मछली के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, दाईं से बाईं ओर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी दो प्रथा प्रचलन में थी। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है प्रदा प्रथा, वेश्यावृत्त, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्त उस समय प्रचलन में थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द किसके लिए है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीन सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिंधु सभ्यता हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है मोहनजोदड़ो से, रंगपुर से, लोथल से, धोलावीरा से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ी ईंटें जो मिली हैं वो भी मोहनजोदड़ो से मिली हैं। शिव के प्रारंभिक रूप की मोहर भी मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है। और जो ये रंगपुर है, रंगपुर यहाँ से नष्ट होती हुई सभ्यता के संकेत मिले हैं। जो लोथल है यहाँ से युग्मित समाधि मिली है, जो सती प्रथा का अनुमान है, युगल समाधि मिली है। तांबे के पैमाने मिले हैं लोथल से, दिशा मापक यंत्र मिला है लोथल से। और जो लोथल है वो प्रमुख बंदरगाह भी था हड़प्पा सभ्यता का। पंचतंत्र की लोमड़ी का जो चित्र है वो भी लोथल से लिया गया है। धोलावीरा जो है इसका अर्थ जो होता है सफ़ेद कुआं। सब भारत का सबसे बड़ा ज्ञात स्थान भी धोलावीरा है। एकमात्र नगर है जो 3 स्तरों में विभक्त था। और धोलावीरा में विशाल स्टेडियम का प्रमाण मिला है। पॉलिशदार श्वेत पत्थर भी प्राप्त हुए हैं। यहीं पर चट्टान काट कर बनाए गए 16 तालाब के प्रमाण मिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है अनिस्ट मैके, सर जॉन मार्शल, हेरोडोटस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, अनिस्ट मैके। चनहूदड़ो जो है वो पाकिस्तान का एक स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है रावी, सिंधु, गोदावरी, हिंडन। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का वैज्ञानिक नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता का वैज्ञानिक नाम हड़प्पा सभ्यता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सफेद कुआं किसे कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने इससे पहले आपको बताया कि धोलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा को सफेद कुआं कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन जो दिया है वो देख लेते हैं। 12,99,600 किलोमीटर, 10,55,500 किलोमीटर, 9,66,330 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये 12,99,600 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ऑप्शन है भोगवा, लूनी नदी, सिंधु नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये भोगवा नदी। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वह भोगवा, सिंधु, घग्गर एंड रावी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से ही भूकंप के प्रमाण मिले हैं और एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से मिट्टी की कोई भी मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है काले रंग की चूड़ियों के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। इससे पहले क्वेश्चन में भी आपसे हमने बताया कि जो काले रंग की चूड़ियां हैं कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियों के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दजला और फरात नदी किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता से। दजला और फरात नदी मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है वो है मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मांडा। इससे पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि जो मांडा है वो सबसे उत्तरी स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का। ये जो मांडा है ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, वहाँ का एक स्थान है जो कि चीनाब नदी के किनारे पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने बड़े नगर थे? ऑप्शन दिया है 6, 5, 9, 10। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 6। सिंधु घाटी सभ्यता में 6 बड़े नगर थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है एलो रिवर किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी चीन की सभ्यता। येलो रिवर चीन की सभ्यता से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी, सिंध नदी, हिंडन नदी या सतलज नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज नदी। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे पंजाब में बसा हुआ है। इसकी खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल द्वारा की गई थी। रोपड़ से मानव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सभा भवन कहाँ पर मिला है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वह मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सभा भवन मिला है।
यहीं पर विशाल स्नानागार भी मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकान जिले में पड़ता है, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्मिक आवास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है हड़प्पा, रोपड़, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा से सर्मिक आवास के प्रमाण मिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन जो दिया है वो है मोहरें, बर्तन जेवर, हथियार और औजार, मंदिर, ऑप्शन डी लिपि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बर्तन जेवर, हथियार और औजार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जानने का मूल स्रोत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जॉर्ज डल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका जो ऑप्शन दिया है वो है आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, बी.ए. स्मिथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी.ए. स्मिथ। वी स्मिथ जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। बाकी जो ये तीनों ऑप्शन जो जिनका नाम दिया है जिन इतिहासकारों का, वो सब इससे संबंधित थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया की रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन जो है वो है पिल्यून, मेलुआ, मेगन एंड फैल्का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन जो दिया है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। आपका यही सही है, ये सही नहीं है। बाकी जो आपके तीन ऑप्शन दिए हैं वो सब सही है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वहाँ के लोग लोहे से अपरिचित थे, उनको जानकारी नहीं थी, ये भी सही है। और ये कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, ये भी सही है आपका। बस यही आपका गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनका जो मुख्य व्यवसाय था उनका व्यापार था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जैसे कि वो कोई वस्तु दे करके उसके बदले कोई भी सामान लेते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ऑप्शन जो दिया है वो है चनहुदड़ो, कोटदीजी, सोगौरा, देसलपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोगौरा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। इसका जो ऑप्शन दिया है वो है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी जो दिया है वो राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, सोरतुगुई किस देश में है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। सोरतुगुई
अफगानिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो 3 देशों में फैली थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। अफगानिस्तान में केवल 2 जगहों पर फैली हुई थी, एक सोर्तगुई और दूसरा मुंडीगाक। और दूसरा जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, अल्लादीनो, कोटदीजी, चनहूदड़ो में फैली हुई थी। और भारत में कई राज्यों में फैली हुई थी, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, जिसमें से गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थान मिले हैं। जो खोजा गया सबसे ज़्यादा स्थान है अपने भारत में, वो गुजरात में ही मिला है हड़प्पा सभ्यता का। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ हाल, 2 मंजिला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्नागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन या सबसे बड़ी इमारत कह लें तो वो अन्नागार है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, आमरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन जो दिया है वो है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। इससे पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि एकमात्र ऐसा नगर था धौलावीरा जो 3 भागों में विभाजित था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बनावली। बनावली जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? ऑप्शन ये है आर्य सभ्यता से, बी उत्तर वैदिक सभ्यता से, सी है सिंधु घाटी सभ्यता से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता से देवी माता की पूजा संबंधित है। वैसे यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं मिले हैं मंदिर के, लेकिन कई सारी स्त्री और देवी माता की मूर्ति मिली है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग देवी माता को मानते थे, देवी की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से देवी माता की पूजा संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो चलिए देख लेते हैं। जो ऑप्शन है वो है गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, गाय। किसी भी मुहर में गाय का कोई जिक्र नहीं हुआ है, कोई आकृति नहीं मिली, कोई भी चित्र नहीं प्राप्त हुआ है। बाकी हाथी, गैंडा, बाघ इन सब के चित्र मिले हैं, लेकिन गाय का कोई चित्र नहीं मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है ब्राह्मी, तमिल, खरोष्टी, अज्ञात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञात। इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है, इसीलिए सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया। इससे पहले आपको हम बता चुके हैं कि इसकी लिपि की खोज 1923 ईस्वी में हुई थी और यह भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी गई थी। इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है और सबसे ज़्यादा यू आकार एवं मछली के चित्र प्राप्त हुए थे इस लिपि से। और जो लिपि थी ये सेल कड़ी नामक पत्थर की मोहरों पर मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो देख लेते हैं। चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी के पात्र। मिट्टी के पात्र के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है। जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से। चलिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ।